स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एससीओ के पर्सपेक्टिव से है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर्स का एक मीटिंग कंडक्ट हुआ चाइना के वहाँ पे। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी उस मीटिंग को अटेंड किया गया। जब भी किसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रीजनल हो या इंटरनेशनल हो, उसका मीटिंग कंडक्ट होता है तो उस दौरान में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन को कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट, जब एससीओ को सेटअप किया गया था तो सिक्योरिटी है उसको मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया। जो मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट हुआ है वो भी डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग है। और आप देखिए कि एससीओ के ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको रेड्स नाम का एक विंग देखने के लिए मिलता है जो कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जिनको टैकल किया करता है। तो इस तरीके से कोरिलेशन होने के बाद में भी इंडिया के अंदर जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था उसको यहाँ पे इंक्लूड है वो नहीं किया गया है जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर। पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम नहीं किया गया जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर, तो इंडिया के द्वारा भी आप देखिए कि स्टेटमेंट है उसको साइन है वो नहीं किया गया। अब अगर हम बात करें पहलगाम टेरर अटैक के बारे में तो टीआरएफ नाम का एक विंग है जिनके द्वारा इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया था, जो कि लश्कर ए तैयबा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसी का एक प्रॉक्सी के रूप से वर्क किया करता है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि पहलगाम टेरर अटैक के बारे में हुआ, एससीओ के बारे में हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, क्या एससीओ के अंदर में एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं वो कैरी आउट होते हैं? क्या इंडिया को इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट है वो होना चाहिए या इससे एग्जिट करना चाहिए? यही यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो भी रेज होते हैं। क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक आप देखिए कि कोई माइनर इंसिडेंट नहीं है, वहाँ पे हमारे जो सिविलियन पर्सनस हैं उनको एलिमिनेट है वो कर दिया गया था, उनका डेथ है वो हुआ था। उसके बाद में बोथ कंट्रीज़ का कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला था, डिफेंस फोर्सेस का कन्फ्लिक्ट हुआ था जिसके अंदर आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसेज हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमारी फोर्सेज के द्वारा डैमेज है वो किया गया। तो ये बेसिकली मेंस के रिगार्डिंग में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस के अंदर में। क्या ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको टू मच एक्सपेंड कर दिया गया है, टू मच मेंबरशिप है, और इंडिया का जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि टेररिज्म है उसको कंडेम करना है। आप देखिए कि आज से नहीं है इंडिया का ये जो यहाँ पे पॉलिसी है, ये 90s के समय से ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जब बिग पावर कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज टेररिज्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। वो टेररिज्म को उस समय में सेग्रीगेट किया करते थे कि दिस इज़ द बैड फॉर्म ऑफ टेररिज्म, दिस इज़ द गुड फॉर्म ऑफ टेररिज्म के रूप से। सीसीटीएस है जो इंडिया ने यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर 1996 के समय जो प्रपोज है वो किया था। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एससीओ का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप देखिए कि एससीओ का यहाँ पे नाम है संघाई, नाम है जो इनिशियली हुआ करता है। क्या इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई के वहाँ पे सिचुएटेड है एससीओ का? आप देखिए कि संघाई के वहाँ पे नहीं है, जो बीजिंग नाम का जो सिटी है चाइना के अंदर में वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। रेड्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? उज्बेकिस्तान का जो ताशकंद है वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इनिशियली आप देखिए कि 6 कंट्रीज ने इसको 2001 के समय सेटअप किया था। 6 कंट्रीज कौन से हैं? रसिया और चाइना हैं। 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि यूरेशियन जो रीजन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज? ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। फिर इंडिया और पाकिस्तान को भी इंक्लूड किया गया। इंडिया और पाकिस्तान के बाद में आप देखिए कि ईरान है, ईरान के बाद में बेलारूस है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो कर लिया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एससीओ के बारे में। ब्रिक्स का भी आपको पता होना चाहिए, उसका भी मेंबरशिप है वो एक्सपेंड हुआ है। एससीओ के जो लीडर्स का जो समिट है, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते हैं उनका जो समिट है वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था? वो आप देखिए कि अक्टूबर के मंथ के समय रसिया के वहाँ पे कजान नाम का एक शहर है जहाँ पे वो मीटिंग कंडक्ट हुआ। उसी के अंदर में मीटिंग के दौरान में हमारे और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो एक रिवाइवल फेज के अंदर में आए हैं 5 ईयर के गैप के बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पर्सपेक्टिव से हैं। आप देखिए कि इनिशियली कुछ कंट्रीज के कोऑपरेशन के थ्रू लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर में 400 के आसपास का यहाँ पे किलोमीटर का डिस्टेंस है इंटरनेशनल स्पेस और स्पेस स्टेशन का, तो उसको सेटअप किया गया अर्थ के ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग में। AX4 नाम का जो मिशन है उसके थ्रू हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं उनको भी वहाँ पे सेंड किया गया है, जो कि बेसिकली यहाँ पे
ग्रुप कैप्टन के रूप से गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में उनको जो सेंड किया गया वो बेसिकली आप देखिए इसरो का भी यहाँ पे एक टारगेट है कि आने वाले समय के अंदर हमें गगनयान मिशन है उसको सेंड करना है, और गगनयान मिशन के जो 4 पर्सन्स हैं उसके अंदर में हमारे जो यहाँ पे शुभांशु शुक्ला हैं वो उसके पार्ट हैं। इसके अलावा ये जो कैप्सूल ड्रैगन क्रू कैप्सूल है, EX4 मिशन है जो गया है, इसके अंदर में आप देखिए कि 4 कंट्रीज हैं, सॉरी 31 कंट्रीज हैं, उनका यहाँ पे कोई ना कोई इक्विपमेंट्स वो कैरी किया है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अबाउ एरिया के अंदर में उस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, जब उनके द्वारा डॉकिंग है वो वहाँ पे कैरी आउट किया गया। एक यहाँ पे नेवल ऑफिशियल है, नेवल स्टाफ के अंदर में इंक्लूडेड एक पर्सन है जो कि लोअर डिविजनल या हाई डिविजनल कलर के रूप से वर्क किया करते थे। उनको अरेस्ट किया गया है कि उनके द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया गया। काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो डिफेंस है, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जो विंग्स हैं उसमें वर्क करने वाले जो पर्सनस हैं उनको हनी ट्रैप कर लिया जाएगा। काफ़ी बार आप देखिए कि डिफरेंट वे के थ्रू उनको कॉम्प्रोमाइज करने का कोशिश किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट है वो यहाँ पे बताया गया है। अब आप देखिए कि वो तो पर्सन गिल्टी है या नहीं है वो कोर्ट के थ्रू प्रूव है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर एक पर्सन है उनके स्टेटमेंट के बारे में है कि जो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को जब अमेंड किया गया तो उसके अंदर में जो सेक्युलरिज्म को ऐड किया गया तो वो आप देखिए कि उसको नेसेसरी नहीं था। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सेक्युलर कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट किया करता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के रिगार्डिंग। अब ये इनका स्टेटमेंट है। एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रियम्बल के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल अगर स्टूडेंट्स अगर आपको याद नहीं है तो प्रियम्बल आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रियम्बल से भी बेसिकली क्वेश्चंस तो पूछ ही लिए जाते हैं कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, कब उसको अमेंड किया गया। तो एक बार हम प्रियम्बल को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो आप देखिए कि सब इससे पहले आपको दिखता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे सोर्स ऑफ पावर भी बताया जाएगा कि हम जो भारत के लोग हैं वही सोर्स ऑफ पावर हैं इस कंप्लीट प्रोसेस के रिगार्डिंग में। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, socio-economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, to promote among them all fraternity, जो कि भाईचारे के बारे में है, जो fraternity वर्ड है। फर्टर्निटी मीन्स अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि हर एक पर्सन का जो डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए। उसके अलावा कंट्री का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको भी हमें कैरी आउट करना है। फिर आप देखिए कि बताया जाता है कि हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 नवंबर ऑफ 1949 डू हेयर बाई अडोप्ट इनैक्ट एंड गिव द आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 4 थिंग्स इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा, सोर्स ऑफ पावर कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ पावर है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा, आप देखिए कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट होगा सोवरिन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक होगा। फिर स्टूडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बाद में अपने सिटीजन्स को क्या इंश्योर करना है, यहाँ पे प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी जो डिफरेंट वे के थ्रू प्रोवाइड करना है यहाँ पे हमारे सिटीजन्स को। और 26 नवंबर का जो डेट है वो ये भी बताया करता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वन टाइम जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया गया था, जिसके अंदर में सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है और इंटीग्रिटी है उसको यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कॉलोनियल एरा के समय महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है वहाँ पे बताया गया है कि पेशवा का जब रूल हुआ करता था तो उस समय में भी आप देखिए ग्रेजिंग के रिगार्डिंग में कुछ रूट्स होते थे, जिसके थ्रू जो ग्रेजिंग कम्युनिटीज़ हैं अपने जो जानवर हैं उनको लेके जाया करते थे उस एरिया से रिलेटेड। कहीं पे बताया गया है कि उनको कुछ फ़ी है वो भी पे करना होता था उस एरिया के अंदर, अगर अपने एनिमल्स को वो ग्रेज करना है, उनको कैरी आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया कि कॉलोनियल एरा के समय जब लैंड रिफॉर्म्स हुआ तो उन ग्रेजिंग रूट्स से जिनको कि कम्प्लीटली इरेज है वो कर दिया गया। 18th सेंचुरी के समय पेशवा का जो डायरीज हैं वो मेंशन करती हैं ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में, ग्रेजिंग कॉरिडोर्स के बारे में। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखें कि अभी प्रेजेंटली महाराष्ट्र के अंदर में एक कम्युनिटी है, डंगर कम्युनिटी है, उनका डिमांड है, एक तो शेड्यूल ट्राइब का डिमांड है और ग्रेजिंग उनका एक्टिविटी है। आप देखिए उनको अगर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं रहेगा तो वो उस
प्रोटेक्टेड एरिया के वहाँ पे ग्रेजिंग को कैरी आउट करते हैं। कभी कभी उनको फ़ाइन है वो भी पे करना होता है। जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनको हायर पेमेंट है, उसको हायर जो फ़ाइन है वो उनके ऊपर इम्पोज करते हैं। अगर उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू उनको पावर है वो मिले। तो इस वजह से भी जो डंगर कम्युनिटी है वो एसटी का जो स्टेटस है उसका डिमांड करता है काफ़ी बार महाराष्ट्र के वहाँ पे। तो ये बेसिकली हमने ग्रेजिंग एक्टिविटी एंड महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से रीड किया। अब यहाँ पे पेशवा के बारे में मेंशन था। स्टूडेंट्स जब भी आप मराठा एम्पायर के बारे में रीड करते हो तो आपको अलग अलग जगह पे कुछ पावर सेंटर्स हैं वो डेवलप हुए थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे कौन कौन से वो पावर सेंटर हैं वो डेवलप हुआ करते थे उस समय में। अब देखिए कि पेशवा जो रूल किया करता था वो तो पुणे से रूल किया करता था। पेशवा का जो रूल है वो पुणे से हुआ करता था। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गायकवाड्स के बारे में कि गायकवाड्स भी एक मराठास के अंदर में एक विंग है, तो गायकवाड्स का जो रूल है वो हुआ करता था वडोदरा का रीजन है, गुजरात के अंदर में जो वडोदरा है वहाँ से। गायकवाड़ के अलावा स्टूडेंट जो होलकर है वो कहाँ से रूल करते थे, इंदौर से होलकर हुआ करते थे, जिसमें अहिल्याबाई होलकर हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वीन है, उनको हम काफ़ी बार उनके बारे में रीड करते हैं। इंदौर के बाद में आप देखिए कि ग्वालियर से जो सिंधिया हैं वो रूल किया करते थे, ग्वालियर से सिंधिया हैं। भोंसले जो है वो नागपुर से रूल किया करते थे, भोंसले जो विंग है वो नागपुर से उनका रूल है वो हुआ करता है। तो ये बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से रूल किया करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्ट्री के ही पर्सपेक्टिव से है, किलाड़ी एग्जावेशन है। किलाड़ी आप देखिए कि एक जगह है, संगम का ये एज है, उस समय का इसको साइट बताया गया है। वैगई नाम का जो नदी है वो वहाँ से फ्लो किया करती है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से नेशनल मिशन और मोन्यूमेंट एंड एंटिक्विटी है उसके ऑफिशियल के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी हुआ। तमिलनाडु इसको अपना प्राइड के रूप से रिकॉग्नाइज करता है कि तमिलनाडु का प्राइड का एक सिंबल है किलाड़ी जो एग्जावेशन है, उसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाए। किसी भी तरीके से रिलीजियस सिंबल है वो नहीं मिला है इस एग्जावेशन के अंदर में, नो रिलीजियस सिंबल। किसी भी तरीके से रिलीजियस सिंबल ना मिलने की वजह से इसको सेक्युलर कॉन्सेप्ट के रूप से बताया गया है। क्या हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे भी कोई रिलीजन के जो सिंबल है वो मिलते हैं स्टूडेंट्स? क्या रिलीजन के जो सिंबल्स हैं, टेम्पल का जो प्रेजेंस है उसके एविडेंस शो होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में? ये आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वहाँ पे रिलीजियस सिंबल हैं या नहीं है। होमवर्क अगर आप नहीं करोगे तो आप अपना ही जो नुकसान है उसको कैरी आउट करोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स होमवर्क अगर आप करोगे तो आप देखिए कि बार बार वो थिंग्स आपका रिवाइज होंगी। नहीं पता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बुक जो भी आप रीड करते हो एंशंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग में, वहाँ से जाके इसको रीड कीजिए। नेक्स्ट आप देखिए कि एक टेररिस्ट है जिनको कि एनकाउंटर कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। बांग्लादेश और इंडिया के टॉक के बारे में है, जब भी जो इन्वायरमेंट है वो सही रहेगा तो जब टॉक्स को कैरी आउट किया जाएगा। बांग्लादेश डिमांड करता है कि गंगा वाटर ट्रीटी है कि जो गंगा रिवर है उसका जो ट्राइब्यूटरीज है उनके वाटर का जो ट्रीटी है उसको कैरी आउट किया जाए। अब आप देखिए कि बांग्लादेश का ऐसा डिमांड है, बट प्रेजेंटली बांग्लादेश के अंदर में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। रिलीजियस लाइन के ऊपर वो डिवाइड है, जब से लास्ट ईयर वहाँ पे पावर को टेक ओवर किया गया है एक मूवमेंट के थ्रू, एक स्टूडेंट्स का मूवमेंट होता है और उसके अंदर में काफ़ी जो ग्लोबल पावर्स हैं, काफ़ी सारे जो रिलीजियस लाइन के ऊपर डिवाइड सोसाइटी है वहाँ पे वो भी अपना रोल है वो प्ले करता है उस मूवमेंट के अंदर में, और जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको रिमूव कर दिया गया। हमारे यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग में बर्थ आप देखिए कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ करता है। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बेसिकली बर्थ जो सर्टिफिकेशन है उसको कैरी आउट करता है, किस पर्सन का बर्थ है वो कब हुआ है, उसका वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करता है 1969 इस एक्ट के थ्रू। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा सभी स्टेट्स को कहा गया है कि किसी भी जो यहाँ पे जो बर्थ जो चिल्ड्रन है उसको अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो उससे पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको इश्यू करना होगा। तो ये यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस के बारे में है। डिले ऑब्जर्व है वो किया गया था कहीं कहीं, तो उस वजह से भी इसको मेंशन कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीआई के बारे में है। सीबीआई आप देखें कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है उसके थ्रू इसको सेटअप किया जाता है, सीबीआई को सेटअप किया जाता है। और सीबीआई बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर इनसाइड एरिया के अंदर में काफ़ी जो सर्च ऑपरेशंस हैं उनको कैरी आउट करता है किसी भी एक स्टेट के अंदर में, बट स्टेट के पर्सपेक्टिव से उनको जनरल कंसेंट का रिक्वायरमेंट होना
जरूरी है। कुछ पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है सीबीआई के द्वारा, साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर में वो इंगेज थे। काफ़ी ज़्यादा आप देखिए अकाउंट्स हैं उनके द्वारा मैनेज करते हुए साइबर एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट किया गया था। तो सीबीआई के द्वारा इन पर्सन्स का अरेस्ट है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, रसिया के द्वारा इंडिया को डिलीवर किया जाएगा। अभी तक 3 जो हैं उनको डिलीवर कर दिया गया है। आने वाले समय के अंदर जो रिमेनिंग 2 हैं उनको भी डिलीवर कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्कशन है वो हुआ है SCO की ही मीटिंग के दौरान में, जब रसिया के जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के लिए विजिट किए हैं, सॉरी चाइना के लिए विजिट किए हैं, उस समय में ये जो डिस्कशन है वो हुआ है। इंडिया और रसिया एक दूसरे के आप देखिए कि अच्छे पार्टनर्स वो रहे हैं, हमेशा एक दूसरे को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया है, चाहे डिफेंस के रिगार्डिंग में हो, ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो। ब्रह्मोस भी आप देखिए कि कोऑपरेशन के थ्रू ही उसको इंडिया रसिया की कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है वो आपको हुआ करता है। तो S-400 सिस्टम जिसको सुदर्शन चक्कर का नाम है वो दिया गया है, इंडिया के अंदर में इसका जो नाम है सुदर्शन चक्कर है। नेक्स्ट आप देखिए कि जल जीवन मिशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। सभी रूरल एरियाज़ के अंदर में पाइप जो वाटर सप्लाई है उसको प्रोवाइड किया जाए। इस मिशन का जो टारगेट था उसको अचीव करने के अंदर में कुछ डिले हुआ है। टारगेट भी ओवर द ईयर्स इम्प्रूव किया गया था। तो इसमें आप देखिए कि डिले प्रोसेस के रिगार्डिंग में बताया गया है कि टू मच यहाँ पे डिमांड है, एडिशनल डिमांड है, तो उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। इस वजह से जो डिले है जो देखने के लिए मिला है। जल जीवन मिशन सप्लाइड यहाँ पे फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई करना है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर में पानी के फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी इम्प्योरिटी हैं। फ्लोराइड मिलता है, आर्सेनिक मिलता है, ग्राउंड वाटर है वो भी कंटामिनेटेड है। कोल्हापुर का जो एरिया जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है, जिसको कि GI टैग मिला हुआ है, कोल्हापुर का जो चप्पल फॉर्मेशन है उनको, कोल्हापुर का जैगरी है उसको भी GI टैग है, जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है जो कि 10 ईयर के रिगार्डिंग में दिया जाता है। ट्रिप्स का एक एक्ट है, ट्रिप्स आप देखिए कि एक प्रोसेस है, उसी के थ्रू में इंडिया का एक यहाँ पे जो लोकल थिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से कोल्हापुरी चप्पल का ये यहाँ पे GI टैग है। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। जो इटली का देखे कि जो सैंडल है उसके रिगार्डिंग में, तो कोल्हापुरी चप्पल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका यहाँ पे मेंशन किया गया। मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कि इसको GI टैग है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से गाजा के बारे में मेंशन किया गया। स्पेन के जो प्रीमियर हैं उनका ये स्टेटमेंट है कि गाजा के अंदर में कैटेस्ट्रोफिक इवेंट है वो हुआ है। वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है उनका लाइफ है आप देखिए कि डिग्निफाइड लाइफ नहीं देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गाजा के बारे में तो हम काफ़ी बार रीड करते हैं, स्पेन को एक बार हम देख लेते हैं। स्पेन आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का मोरक्को का नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट भी मिलेगा। उसके नॉर्दर्न के अंदर में आइबेरियन पेनिनसुला है। कौन सा पेनिनसुला है स्टूडेंट्स? आइबेरियन पेनिनसुला है। एक पार्ट के अंदर तो यहाँ पे आपको पोर्तुगीज का इस्टेब्लिशमेंट है, पुर्तगाल है वहाँ पे, और एक पार्ट के अंदर में स्पेन है। स्पेन का भी आप देखिए कि एक रीजन है कैटेलोनिया। कैटेलोनिया रीजन जो है स्पेन का, वहाँ पे डिमांड था कि उसको एक सेपरेट नेशनहुड है वो ग्रांट कर दिया जाए कैटेलोनिया रीजन को। तो उनका डिमांड इस वजह से था कि मोर जो टैक्सेशन है उसको वो कैरी आउट करते थे, और वहाँ पे रेस्ट ऑफ द कंट्री का जो एस्पिरेशन है उन्हीं के टैक्सेशन के थ्रू वो फुलफिल हुआ करता था। अब गाजा के बारे में तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। इजराइल फोर्सेज के द्वारा फिर से कुछ लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया है गाजा के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि केन्या के अंदर में यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था उसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है, जो बिजनेस है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसके बारे में है। केन्या जो कि लेक विक्टोरिया के नियर बाई एरिया में सिचुएटेड है। कल भी आपको होमवर्क दिया था, फिर से आपको होमवर्क है। लेक विक्टोरिया के नाइबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। और एक आपको वहाँ पे फैक्ट बताया था कि काफ़ी सारे जो मैराथन विनर्स हैं या रनर हैं वो उस लेक विक्टोरिया के नियर बाई एरिया से ही उनका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। क्यों वहाँ पे ही प्रेजेंस है, वर्ल्ड के अदर पार्ट के अंदर में प्रेजेंस नहीं है? तो आप देखिए कि कभी भी कुछ एक्टिविटी का आपको एक इन्वायरमेंट देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे मोर लोग इंगेज रहेंगे। बेस्ट जो रेसर्स हैं वो उसी एरिया से निकलेंगे। फिर वहाँ पे मैराथन रेस है वो कितने किलोमीटर का होता है? 42 किलोमीटर पॉइंट कुछ यहाँ पे मीटर्स भी हैं, कुछ मीटर्स भी हैं, मीटर आपको पता होना चाहिए। 42 का वो डिस्टेंस था, एक फिक्स डिस्टेंस था जब फर्स्ट टाइम उसको कंडक्ट किया गया, तो 42 पॉइंट कुछ वहाँ पे मीटर का वो डिस्टेंस आया, तो उसी एरिया को एक एग्जैक्ट एरिया है वो मान लिया गया।
नेक्स्ट आप देखिए कि नॉर्दर्न कोरिया है वो अपना ट्रूप्स का सप्लाई करेगा रसिया को यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग में, उसका यहाँ पे मेंशन है। फिर ये यूएस का जो स्ट्राइक है उनको प्रेज किया गया है, ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हैं यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा, और ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि वहाँ पे सुप्रीम लीडर हैं वो फिर से उनका एक मैसेज है वो आया है जिसके अंदर में वो विक्ट्री को बताए हैं, यूएस की स्ट्राइक्स है उनको उनके द्वारा डिफेंड है वो किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।